यशायाह की पुस्तक के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। पहले वचन में हम देखते हैं कि यशायाह 4 अलग अलग राजाओं के शासनकाल के दौरान एक भविष्यद्वक्ता है। उजिया, योथम, आहाज और हिजकिय्याह। अब जब एक भविष्यवाणी पुस्तक ऐतिहासिक जानकारी देकर शुरू होती है तो ध्यान दें। क्यों? क्योंकि इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि भविष्यद्वक्ता प्रचार क्यों कर रहे हैं। जैसे हम अपना अध्ययन शुरू करते हैं, आइए पहले विचार करें कि इतिहास में यशायाह की स्थापना उनके लेखन को कैसे प्रभावित करती है। पहला राजा जिसका उल्लेख यशायाह करते हैं वह यहूदा का राजा उजिया है। उजिया एक अच्छा आदमी है और एक समृद्ध राज्य पर एक सफल शासक है। परमेश्वर ने उसे आशीष दी है। जिस वर्ष उजिया राजा मरता है, परमेश्वर यशायाह को गंभीर चेतावनी की एक श्रृंखला देते हैं। ये चेतावनी उनके लोगों को यह याद दिलाने के लिए दी जाती है कि वह परमेश्वर के प्रति सच्चे बने रहें, भले ही उनके राजा की मृत्यु हो गई है। उजिया का बेटा योथम फिर राजा बन जाता है। हम दूसरे राजा उसके 15वें अध्याय में पढ़ते हैं कि योथम अपने पिता की तरह एक अच्छा राजा है, लेकिन वह कुछ मायनों में अपने पिता से अलग है। अफसोस की बात है कि योथम एक दुष्ट और बुतप्रस्त पुत्र को पालता है, जो उसके बाद राजा बनता है। दुष्ट बेटे का नाम आहाज है और वह लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाता है। जब आहाज मर जाता है तब उसका बेटा हिजकिय्याह राजा बन जाता है। अब आपको यह जानना है कि हिजकिय्याह एक त्रुटिपूर्ण आदमी है, लेकिन वह अभी भी यहूदा में परमेश्वर की सही और अच्छी आराधना को बहाल करने में एक कड़ी मेहनत करता है। यशायाह हिजकिय्याह की सेवा करते हुए अपना अधिकांश महान प्रचार करते हैं और हिजकिय्याह की सरकार में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस समय के दौरान यशायाह आशा और बहाली का प्रचार करते हैं। उनकी कई सबसे बड़ी भविष्यवाणियां आने वाली मसीहा के बारे में बताती हैं। वादा किया गया उद्धारकर्ता, जिसे हम यीशु के रूप में जानते हैं, इन्हें मसीहाई भविष्यवाणियों के रूप में जाना जाता है। यशायाह में किसी भी अन्य भविष्यवाणी पुस्तक की तुलना में अधिक मसीहाई भविष्यवाणियां हैं। आइए अपना शेष समय इन विशिष्ट भविष्यवाणियों में से कुछ को एक साथ देखने में बिताएं। पहली भविष्यवाणी यशायाह अध्याय 9 वचन 6 में आती है, जब हम मसीहा को कई नाम देते हुए सुनते हैं। अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इनमें से प्रत्येक नाम कुछ शाही को कुछ दिव्य से जोड़ते हैं। इन नामों को प्राप्त करने वाला वही पुत्र है जिसे यशायाह अध्याय 7 वचन 14 में वादा किया गया है, जब हम पढ़ते हैं, एक इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। यह नाम इमानुएल का अर्थ परमेश्वर हमारे साथ। तो यह बालक जिसे परमेश्वर देने का वादा करते हैं, वह सिर्फ एक और राजा से अधिक होगा। यह सभी नाम एक दिव्य मसीहा की आशा देते हैं, जो मानव शरीर में ईश्वर है। ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ है। ये नाम हमें इस बारे में कुछ बताते हैं कि वह कौन होंगे, लेकिन यशायाह हमें और भी विस्तार देने के लिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 11 हमें मसीहा के वास्तविक शारीरिक भावनात्मक जीवन के बारे में कुछ बताता है। वचन 1 और 2 में कहते हैं, तब यीशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में एक शाखा निकलकर फलवंत होगी, और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। यह महान आशा परमेश्वर द्वारा एक क्रूर शत्रु के हाथों न्याय और विनाश की घोषणा करने के तुरंत बाद दी जाती है। लोगों को उनके पाप के लिए आंका जाएगा, लेकिन परमेश्वर हमेशा सच्चे रहेंगे। यशायाह 11 में यह अंश एक सुंदर तस्वीर को चित्रित करता है कि मसीहा आने पर कैसा होगा, और यीशु इसे पूरी तरह से पूरा करते हैं। एक दुष्ट राजा के स्थान पर इजराइल के पास एक राजा होगा जो प्रभु के भय के साथ, बुद्धि और बल के साथ परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई करेगा। यह बस बहाल करने का एक और वादा है। यीशु के ठूंठ में राजा दाऊद के पिता को संदर्भित करता है। यीशु केवल एक ऐसे रूप में आते हैं जो सक्षम है और दाऊद के राजा को बहाल करेगा। वह दाऊद के सिंहासन पर बैठेंगे और विनम्र धार्मिकता के साथ शासन करेंगे। बाद में यशायाह भविष्यवाणी करते हैं कि इस तरह के राजा के लिए इस टूटी हुई दुनिया में आना कैसा दिखेगा। यह यशायाह 40 वचन 3 से 5 में आता है, जहां हम नए नियम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई के बारे में एक भविष्यवाणी सुनते हैं।
जिसमें कहा गया है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबे में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाएगी। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा है नीचा वह चौरस किया जाएगा। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसके एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा आप ही ऐसा करता है। जो आवाज बुला रही है वह यूहन्ना की है और उसकी सेवकाई लोगों को उनके मसीहा को प्राप्त करने के लिए तैयार करने के बारे में है। यशायाह कहते हैं कि मसीहा का आना एक महान राजा के आने के समान है। उन दिनों में जब एक राजा यात्रा करता है तो उसके सेवक उसके लिए सड़क तैयार करते हैं। वह सड़क को समतल करेंगे, निचले स्थलों को भरेंगे और जिसके संभव हो सकता है सीधा करेंगे। यह राजा की यात्रा को सुखद और कुशल बना देगा। इस भविष्यवाणी में जब यह परमेश्वर है जो आ रहे हैं, पहाड़ों को समतल किया जाना है, गहरी घाटियों को भरना है, पृथ्वी पर पूरे इलाके को सीधा और चिकना बनाया जाना है। जैसा कि ये आने वाले मसीहा से संबंधित है, यशायाह जिस तैयारी की बात करते हैं वह भौतिक पृथ्वी और पत्थर की नहीं बल्कि दिल और दिमाग की है। हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को सुसमाचार की कहानी की तैयारी शुरू करने के लिए उठाया गया है। यीशु इज़राइल के सच्चे अवशेष के दिलों में बने रास्तों से इस दुनिया में आते हैं और यह तैयारी यूहन्ना की साक्षी द्वारा बनाई गई है। अभिमान के पहाड़ों को समतल करना है, खाली दिलों की घाटियों को भरना है, पाप के कुटिल स्थानों को सीधा करना है और हमारे अनुशासनहीन स्थानों को सुचारू बनाना है। जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उस तरह से हम भी लोगों के दिलों में परमेश्वर के आगमन के लिए मार्ग बनाते हैं। यीशु का जीवन पिता के लिए एक राजमार्ग था। हमारा जीवन मसीहा के लिए राजमार्ग बनने के लिए है। परमेश्वर आपके जीवन को एक ऐसा राजमार्ग कैसे बना सकते हैं जिससे वह इस दुनिया में आ सकते हैं। यशायाह के इन महान उपदेश के अनुसार यह आसान नहीं है। इसमें वह 4 चरण शामिल हैं: समतल करना, भरना, सीधा करना और चौरसाई करना। जबकि हमने पढ़ा है कि मसीहा कौन होंगे, वह क्या करेंगे और वह कैसे आएंगे, यशायाह अध्याय 55 में हमें बताते हैं कि वह कैसे होंगे। यहाँ हम न केवल मसीहा के संकेत देखते हैं बल्कि साथ ही हम उन तरीकों को भी देखते हैं जिनके माध्यम से परमेश्वर दुनिया में और हमारे जीवन में काम करते हैं। इसके संदेश को समझने में हमें मसीहा की तरह ईसाई बुलाहट को जीने में मदद मिलेगी। यह वचन 1 से 3 में शुरू होता है, जो लगभग एक सड़क विक्रेता की तरह लगता है जो अपने माल का विज्ञापन करने के लिए बुलाता है। हो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपये लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खा पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। वचन 6 और 7 में यह जारी रहता है। हम पढ़ते हैं, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरो, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। यशायाह यहाँ कुछ बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं। क्या आप प्यासे हैं? क्या आप भूखे हैं? क्या आप गरीब हैं? यह संदेश समृद्ध बहुतायत लाएगा। यह उनके मसीहा के माध्यम से हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह है। यहाँ ध्यान दें कि यह महान प्रचारक के रूप में यशायाह सबसे बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह हमारे शरीर की ज़रूरतों को हमारे आत्मा की ज़रूरतों से संबंधित करते हैं। यशायाह उसी संदेश का प्रचार करते हैं जो सभी भविष्यवक्ता प्रचार करते हैं। मनुष्य को पश्चाताप करना चाहिए, उसको दुष्ट मार्गों से मुड़कर परमेश्वर की ओर वापस जाना चाहिए। यदि वे ऐसा करते हैं तो परमेश्वर उन्हें क्षमा करेंगे और उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। उनका मूल संदेश यह है, प्रभु में संतुष्ट रहें और उसकी बात सुनें। यह आज भी आपके लिए परमेश्वर का संदेश है। इस तरह आप मसीह के समान जीवन जीते हैं। उसे खोजो और अपने अधार्मिकता से फिरो। अध्याय 55 में अब देखते हुए हमें यह पता लगता है कि यह कैसे करना है।
हमें परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें हम परमेश्वर के उन विचारों को पाते हैं जो हमें जीवन प्रदान करता है और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। वचन 10 और 11 कहते हैं, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरती है और वहां यों ही नहीं लौट जाती, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, उसी से बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलकर वहाँ व्यर्थ ठहरे मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे सफल करेगा। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन एक भविष्यद्वक्ता की सेवकाई का केंद्र बिंदु है, जैसे कि यह ईसाई के जीवन का केंद्र है। भविष्यद्वक्ता लिखित वचन के सामने खड़े होते हैं और इसे चमकदार बनाते हैं। वह मूसा के माध्यम से परमेश्वर द्वारा दिए गए वादे को लागू करने वाले हैं। वह मनुष्यों को प्रभु की तलाश करने के लिए बुलाते हैं। वह मनुष्यों को स्वयं पर भरोसा करने को त्यागने और केवल परमेश्वर की बुद्धि पर पूरी तरह से भरोसा करने के लिए बुलाते हैं। वह बुद्धिमान है और हम मूर्ख हैं, वह अच्छे हैं और हम भ्रष्ट हैं। जैसा कि हम देख पाए हैं, परमेश्वर का वचन एक भविष्यद्वक्ता के हाथ में एक सुंदर उपकरण है। इसके साथ परमेश्वर मनुष्य के विचारों और परमेश्वर के विचारों को खूबसूरती से संरेखित करते हैं। यीशु पवित्र शास्त्र पर प्रकाश डालने के लिए एक भविष्यद्वक्ता के आह्वान को भी प्रदर्शित करते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण लूका 4 वचन 18 और 19 में है। वह अपने गृह नगर आराधनालय में जाते हैं। वह यशायाह नबी की पुस्तक के लिए पूछते हैं और इसे लगभग अंत तक उजागर करते हैं। वह इन शब्दों को पढ़ते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसके कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और इसे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यीशु ने पुस्तक को रबी को वापस सौंप दिया और लूका 4 वचन 21 में कहा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। जब यीशु यह घोषणा करते हैं कि वह कौन है, वह क्या है और वह क्या कर रहे हैं, तो वह यशायाह की एक भविष्यवाणी को उद्धृत करके ऐसा करते हैं। यहाँ महत्व है। जब यीशु इस अंश में गरीबों को संदर्भित करते हैं तो उनका अर्थ है वह जो अंधे, बंधे हुए, टूटे और कुचले हुए हैं, या तो उनके शरीर में या उनके हृदय में। कभी कभी यीशु उन्हें टूटे दिल वाला भी कहते हैं। वह अंधों को दृष्टि देते हैं। कभी कभी यीशु शारीरिक रूप से अंधे लोगों को चंगा भी करते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह आध्यात्मिक दृष्टि से अंधों को आध्यात्मिक दृष्टि भी देते हैं। वह भीड़ को सोचकर रोते हैं क्योंकि वह एक चरवाहे के बिना भेड़ की तरह हैं जो अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं हाथ से नहीं जानते। वह उन लोगों को मुक्त करते हैं जिन्हें पाप, अपराध और शर्म से कैद किया जाता है। वह उन्हें सच्चाई और स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। पाप बहुत से लोगों को टूटा और कुचला हुआ छोड़ देता है। यीशु को उनके प्रति करुणा है, तो हमें भी करना चाहिए। यदि आप अंधे, बंधे हुए, गुलाम या टूटे हुए हैं, यदि जीवन ने, दबावों ने आपको दिशा, बहाली और क्षमा की आवश्यकता में हताश छोड़ दिया है, तो यह आनंदित होने का समय है। यीशु कहते हैं कि उनकी सेवकाई आप जैसे लोगों के लिए है कि आपकी आवश्यकता को पहचानते हैं। यह वह संदेश है जो आपको यीशु के बारे में यशायाह की भविष्यवाणियों का अध्ययन करते हुए मिलेगा। आशा का यह संदेश ठीक वैसा ही है जैसा आप पाएंगे जब आप यशायाह और सुसमाचार दोनों में मसीहा के बारे में सुनेंगे। जैसे हम समाप्त करते हैं, विचार करें कि क्या आप इस यीशु को जानते हैं? क्या उसने आपको आज़ाद किया है? यदि नहीं, तो बस वही करें जो भविष्यद्वक्ता यशायाह आपको करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यीशु को खोजें और उन्हें पुकारें। यदि आप नहीं जानते तो अपने आप को परखें और पूछें कि क्या आप मसीहा के समान जीवन जी रहे हैं? क्या आप अपने आसपास के लोगों के जीवन में परमेश्वर के प्रवेश के लिए एक राजमार्ग तैयार कर रहे हैं? क्या आप गरीब और टूटे मन वाले लोगों को सुसमाचार देते हैं? यशायाह के शब्दों के अनुसार यह मसीहा के काम है, इसलिए यह ईसाई के काम होने चाहिए जो उनके समान बनना चाहते हैं। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको मसीहा के समान जीवन के लिए अपनी बुलाहट को जीने में मदद करें।